माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने आज एक बयान जारी किया है। बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है भारत की जनसंख्या। बहुत अच्छी बात है। मैं तो गिरिराज सिंह जी आपसे अपील करना चाहता हूं कि लगे हाथ विधानसभा का चुनाव है बिहार के अंदर। यदि ये कानून पास हो जाए कि जिनके 2 बच्चे हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं तो स्वागत करूंगा मैं आपके बयान का। पावर आपके पास है, सत्ता आपकी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार एनडीए गठबंधन की है। बिहार में सत्ता आपकी है, केंद्र में सत्ता आपकी है। रोका किसने है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए? कल आप प्रस्ताव लाइए, पूरे देश का नागरिक, मैं समझता हूं एक एक व्यक्ति आपको समर्थन करेगा, 100% करेगा। लेकिन चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह का तर्क मत दीजिए। देश की जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है तो फैसले करने का भी अधिकार आपको पूर्ण है। जैसे अभी देख लीजिए, नेट परीक्षा, जेईई परीक्षा की पूरे भारत में छात्रों ने विरोध किया, लेकिन आप लोग करे तो अपने मन की। छात्रों की तो आपको चिंता नहीं हुई देश की जनता के सामने। नोटबंदी आपने किया तो किसी देशवासी की चिंता तो आपने नहीं करी कि नोटबंदी से कितने लोग भूख से मरेंगे, कितनों का रोजगार बंद होगा, कितनों का हार्ट अटैक होगा, कितने लाइन में लग के मरे। इन सब बातों से तो गिरिराज सिंह जी, आपकी सरकार को कोई मतलब नहीं है। जब नोटबंदी की तो क्या भारत सरकार किसी से पूछने गई? एक किसी नागरिक से सलाह लिया, एक किसी मंत्री से सलाह लिया, या एक विपक्ष के नेता से सलाह लिया? नहीं लिया, जरूरत नहीं समझा। 8 बजे रात्रि को आके प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, पूरे देश की जनता ने समर्थन कर दिया ना। उसके बाद जीएसटी जब प्रधानमंत्री लाने गए तो आपको याद होगा 12 बजे रात्रि को जीएसटी पास किया गया देश के अंदर। देश के नागरिकों ने स्वागत किया, कर दिया ना। धारा 370 कर दिया ना, 353 तलाक का। तो ये उसके बाद अभी कोरोना वायरस के अंदर 3 महीने आपने पूरा सील, सबको लॉकडाउन रूम के अंदर बंद करने का काम किया। देश की जनता ने वो भी सहा ना। तो ये 56 इंच की जुबान अभी निकालने की क्या जरूरत थी गिरिराज सिंह जी? बिहार का विधानसभा चुनाव है, आप कानून लाओ, जनता स्वागत कर रही है आपकी बातों का, आपकी सरकार का। हम लोग तैयार हैं। मैं कह रहा हूं विधानसभा चुनाव के अंदर आप ये कानून पास कर दो अभी कि 2 बच्चे जिसके रहेंगे वही विधायक का चुनाव लड़ सकता है, 2 बच्चे जिसके रहेंगे वही सांसद का चुनाव लड़ सकता है। दम है क्या आप में गिरिराज सिंह जी? ये बात सांसद में उठाने का दम है कि पब्लिक फील्ड में भौंकने के लिए मतलब है? मतलब समाज में तनाव पैदा करने के लिए कैसे आग लगे, इसी के लिए फेमस हो ना मिस्टर गिरिराज सिंह? काम धंधा तो है नहीं, कैसे समाज में हम तनाव पैदा करेंगे, कैसे समाज को बांटेंगे, यही बयान होता है ना हमेशा। मंत्री बने हो, मंत्री की गरिमा समझो। मंत्री का काम है जो भी बात है सदन में रखे, सरकार के नजदीक आप रखें। आप सरकार में हैं, आपकी जवाबदेही है। आपकी आलतू फालतू बात रोड पे, चौक चौराहे पे सब शोभा नहीं देता मिस्टर गिरिराज सिंह। ना ही अब प्रधानमंत्री जो 56 इंच की तरह, कैंची की तरह चर चलती रहती है ना, ये शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री को देश की जनता ने पूरे विश्वास से काम करने के लिए चुना है। वो मन की बात सुनाते सुनाते जनता बोर हो गई है, इसीलिए 10 लाख डिसलाइक कर दिया। तो विदेश वालों का नाम लगा रहे हो। और जब विदेश के अंदर मोदी का वो होता था तो क्या बोलते थे कि मोदी का डंका देखो विदेशों में भी बोझ रहा। तो अब मोदी का डंका नीचे चला गया विदेश में।
खुद ही चितवी मेरी पटवी मेरी। तो ये सब बातें शोभा नहीं देती है। विधानसभा का चुनाव है, आलतू फालतू की बकवास ना करें, बल्कि ये बताएं कि 15 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार है बिहार में, कितने उद्योग लगे गिरिराज सिंह जी, ये यदि बेहतर बताते तो ज्यादा देश की जनता को और बिहार की जनता को आप पे विश्वास बढ़ता। यदि ये बताते कि 16 सरकारी चीनी मिल जो लालू जी के टाइम में बंद हो गया था, उस सबको हमने चालू कर दिया। एक का भी नाम बताएंगे कि फलाने जगह का मिल चालू किया, नहीं किया। जूट मिल और पता नहीं कौन कौन सी मिल, तमाम तरह के कारखाने जो बंद पड़े थे, उनमें से कुछ चालू हो जाते तो कुछ बिहार की जनता का भला होता, गिरिराज सिंह जी। और आप तो क्या कहते हैं, अभी पीछे मैंने एक बार आपका और एक देखा था कि बिहार में सबसे ज्यादा गाय की फैक्ट्री लगाई जाए, दूध भी देगी, और जब दूध नहीं देगी तो बेहतर पैसा देगी, मतलब तब कत्ल खानों में गाय को बेच के बेहतर पैसा देगा। यानी कि आम के आम और गुटलियों के दाम, दोनों चीज आपने सुझाव दिया था, अच्छा है सुझाव, और ये चीज मोदी जी भी कर चुके हैं। भारत नंबर 1 है गौ मांस के सप्लाई में आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। ये भारतीय जनता पार्टी की एक देन है। वो अलग बात है कि आप बोलते कुछ है करते कुछ हैं। इन बेचारों को, गरीब मजदूरों को, और ये नौजवान हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनको भी राजनीति का बेचारे को ज्ञान नहीं है, वो कॉलेज स्कूल की दुनिया से निकले हुए, आप उनको सुनहरा सपना दिखा के उनको दिमाग में हिंदू मियाँ का बीमारी भर के जय श्री राम का 50 रुपया वाला 20 रुपया वाला एक झंडा बेचारे को थमा देते और 100 रुपये का पेट्रोल डलवा देते, उसी में बेचारे वो भी मस्त हैं। लेकिन इस दुनिया से जो नौजवान अब बाहर निकलेंगे वो कट्टर भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन बनेंगे, क्योंकि आप उनको यूज कर रहे हो और आप किसी चीज को ज्यादा दिन तक यूज नहीं कर सकते। जैसे इस कोरोना वायरस के अंदर मेरा दावा है कि लगभग 30 करोड़ आदमी बेरोजगार हुए हैं, 30 करोड़ आदमी पूरे देश के अंदर, और करोड़ों के हिसाब से आपके टाइम के अंदर फैक्ट्रियों में ताला लगा है, लिंक का ताला लगा है, मजबूत ताला जो टूटेगा ही नहीं। तो ये सब चीजें आपने दिया है इस देश की जनता को, ये सब चीज से रूबरू कराओ। ये बताते गिरिराज सिंह जी, देखो मैं सीना ठोक के कह रहा हूं कि मैंने किन किन कंपनियों पे ताला लगवाया है, मेरे प्रधानमंत्री ने कहां कहां लॉकडाउन किया, किन किन कंपनियों में लॉक किया। लेकिन जब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार चुनाव में अभी नीतीश कुमार जी का आज एक बयान देखा है मैंने, माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बयान जारी किया है कि कोई दलित परिवार की हत्या हो जाती है तो हम उसको एक सरकारी नौकरी देंगे। माननीय नीतीश कुमार जी, आप नौकरी क्या देंगे, लॉलीपॉप देते हैं देश की जनता को, प्रधानमंत्री भी लॉलीपॉप ही देते हैं। और यदि इतनी ही गरीब मजदूरों की चिंता है और दलित समाज के प्रति चिंता है तो मैं एड्रेस बता रहा हूं, भच्छी पंचायत मधुबनी जिले में टाउन से सटा हुआ है भच्छी पंचायत, मुसहरी टोल है, 125 घर मुसहर का है, उसको उजाड़ने का काम फॉरवर्ड समाज के लोगों ने, सरकारी जमीन में वो बसे हुए व्यक्ति थे जिनका उनको मतलब उस जमीन में बसे हुए थे, उसको वो अपने नाम से जमीन करा लिए हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिए हैं, उसके ऊपर इंदिरा आवास का घर बना हुआ है। वो बेचारे 125 परिवार गुहार लगा रहे हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हाई कोर्ट में उनके लिए रीड फाइल करूंगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, माननीय नीतीश कुमार जी, मैं जानता हूं सारे नेता बिहार के हों या केंद्र के हों मेरी वीडियो सब देखते हैं, तो मैं उन सब से कह रहा हूं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव 125 घर के परिवार को बचाइए, आप बचाइए, सत्ता आपकी है। और ये लॉलीपॉप मत दीजिए, अंगूठा मत दिखाइए। और वैसे भी बिहार की जनता श्रीमान नरेंद्र मोदी को ढूंढ रही है, पता है क्यों? 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का लेके भागे हुए हैं प्रधानमंत्री, 1.25 लाख करोड़। अरे मुजफ्फरपुर की रैली में याद है ना आप सबको कि 1.25 लाख करोड़ का ऐलान किया था पैकेज का बिहार का। अब इसका हिसाब तो भाई जनता पूछेगी
कि माननीय प्रधानमंत्री जी 1.25 लाख करोड़ रुपया जो हमारे बिहार वासियों के बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए जो आपने 2015 में दिया था, वो पैसा कहां है? 1.25 लाख करोड़ वो हो गया, 20 लाख करोड़ अभी जो आपने ये कोरोना वायरस में जो मतलब घोषणा किया था, फिर क्या कहते हैं 76 लाख करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से जो आपने इस देश की नागरिक के लिए लिया था, तो मिला जुला के करीब करीब ये बनता है कि 1.25 लाख रुपया, कम से कम 15 लाख तो चलो हम लोग माफ कर दिए मोदी जी आपको, 15 लाख आप रख लो, लेकिन जो हकीकत में आपने इधर जो लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, लोगों से चंदा इकट्ठा किया है, और भी कई तरह की संपत्तियां, 176 करोड़ रुपया रेलवे से लिया है, LIC से लिया है, मतलब तमाम संस्थाओं से आपने देश के नागरिक के भलाई के लिए जो पैसा लिया है प्रधानमंत्री जी, ये पैसा का तो हिसाब हम लोग पूछेंगे ना आपसे, और पूरे, मैं समझता हूं पूरे बिहार की जनता पूछेगी। क्यों नहीं पूछेगी? आप ही ने कहा है कि जनता को पाई पाई का हिसाब देना हमारा काम है, तो बिहार की जनता, देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है मोदी जी कि इतना सारा पैसा आपने कहां कहां, हम लोग को तो 1 रुपया आज तक बिहार की जनता को कहीं किसी को कुछ मिला नहीं। अगर 20 लाख करोड़ का हिसाब देखें तो मैंने उस दिन बताया था 15,000 रुपए पर आदमी, और यदि 15 सदस्य हैं किसी, ये 5 सदस्य हैं किसी के, तो 75,000 रुपये उसके घर में आने चाहिए। और फिर वर्ल्ड बैंक से आपने 76 लाख करोड़ रुपया लिया है, तो वो 76 लाख अगर मिला दें तो लगभग 1 लाख रुपया पर आदमी को अभी भी हिस्से में आ सकता है मोदी जी। तो हर व्यक्तियों के खाते में, बिहार विधानसभा चुनाव है, हर व्यक्तियों के खाते में 1-1 लाख रुपए मोदी जी डलवाइए, तब ना बिहार की जनता आपको वोट देगी। कि सिर्फ ठेंगा दिखाइएगा चुनाव के समय में, घोषणा करिएगा, उससे आप वोट लेंगे? बोलो बिहार की जनता भाई, हमारे भोले भाले बिहार के भाइयों बहनों, आप ही बताओ कि आपके नाम पे श्रीमान नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक से 76 लाख करोड़ रुपया लिया है, अभी 20 लाख करोड़ का कोरोना वायरस में घोषणा किया था, उससे पहले बिहार विधानसभा में आपको 2015 में घोषणा किया था, क्या कहते हैं ये 1.25 लाख करोड़ रुपए का। तो इतना पैसा हम लोग का मोदी जी, चलो विदेश का काला धन सारे इनके नेता ही बांट के खा गए, उससे कोई बात नहीं है, उनको छोड़ दो, विदेश का काला धन सारा मोदी जी आप ही रख लीजिए, लेकिन कम से कम ये पैसा जो वर्तमान में ताजा ताजी टटका टटकी है, इस पैसे का तो हम लोग हिसाब मांगेंगे ना मोदी जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।